अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ यह इलाका आज एक्सप्रेसवे के साथ सुसज्जित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज इसका उद्घाटन किया गया है। इस मसले को लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। हम इसके सभी पहलुओं पर, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी मसलों पर आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिला, विकास की सौगात मिली। किसी भी राज्य के लिए इस तरह के एक्सप्रेसवे विकास की ऐसी धुरी होते हैं बहनों भाइयों, जो एक नया आयाम गढ़ते हैं, तरक्की की एक नई इबारत लिखते हैं। और ऐसे एक्सप्रेसवे चाहे वो कोई पार्टी की सरकार बनाए, इसका लाभ जनता को होता है, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को होता है, उस क्षेत्र के उद्योग धंधों को होता है, उस क्षेत्र के किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्ग के लोगों को होता है। इस तरह के एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य की प्रगति के संवाहक के रूप में माने जाते हैं। इसके पहले जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना था, आज लखनऊ से दिल्ली की दूरी बहुत कम हो गई। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाई रोड आते हैं, दिन में अपना काम निपटाते हैं और शाम को दिल्ली वापस चले जाते हैं, नोएडा, गाजियाबाद वापस चले जाते हैं। यह होती है तरक्की, ये होता है विकास। क्या हम सोच सकते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब गाजीपुर जैसी जगह पहुंचने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे का वक्त लगता था। आज लखनऊ से गाजीपुर पहुंचने में 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे। अगर आप इस एक्सप्रेसवे से जाएंगे और आजमगढ़ आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। विकास इसी को कहते हैं और विकास की प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए। सरकारें आएंगी, जाएंगी, राजनीतिक दल आएंगे, जाएंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सतत विकास का संकल्प हम सबको रखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा मत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार विकास का एजेंडा सेट हो रहा है। इस बार धर्म, जाति, पंथ, मजहब, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान नहीं, बल्कि विकास का एजेंडा स्थापित होने की दिशा में बढ़ रहा है और हमें इसे बनाए रखना होगा। इसमें मीडिया का भी कर्तव्य है, राजनेताओं का भी कर्तव्य है और जनता का भी कर्तव्य होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को हमें विकास के एजेंडे पे लाना होगा। कौन हमारे लिए ज्यादा अच्छे एक्सप्रेसवे दे सकता है, कौन अच्छी इंडस्ट्रीज स्थापित कर सकता है, कौन रोजगार धंधे दे सकता है, कौन शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर हमें सुविधा दे सकता है, हमें इस बारे में राजनीतिक दलों को एजेंडा सेट करने के लिए विवश करना चाहिए। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरब के लिए नई किस्मत लिखेगा। काम धंधे भी तेजी से आगे बढ़ेंगे और समय की कमी कम होने के कारण, दूरी उतनी ही है लेकिन समय अब कम लगेगा, तो उद्योग धंधों को भी बेहतर रास्ता मिलेगा। इसका फायदा बिहार के लोगों को भी होगा। तो क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से पूर्वांचल की राजनीति में कोई बदलाव आएगा? यह गंभीर प्रश्न है। इसका फायदा कौन लेगा? 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बहुत जबरदस्त राजनीतिक सफलता मिली थी, बम्पर वोट उसको मिले थे। क्या इस एक्सप्रेसवे बनाने के बाद उसको वही मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा या कम होगा? क्लेम समाजवादी पार्टी कर रही है कि 2015 में और 2016 में इसका शिलान्यास और प्रारंभ उन्होंने किया था, क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए। इस मसले को लेकर आज काफी तकरार भी हुई है और कल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव गाजीपुर से लखनऊ इसी रास्ते पर ट्रेवल करते हुए आएंगे। मैं कहता हूं क्रेडिट जिसको लेना हो ले, खूब क्रेडिट बंटना चाहिए, लेकिन जनता को इस तरह की सौगात मिलनी चाहिए। मैं इस हक में हूं, क्योंकि ये जो मिला है इसका लाभ अर्जित उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे, हमारे भाई बहन करेंगे, किसान कामगार करेगा, उद्योगपति करेंगे, लोगों का समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा, सुगमता के साथ बिना तकलीफ उठाए अपने अपने गंतव्य तक हम पहुंच सकेंगे। हम बिहार भी इस रास्ते से होकर जा सकते हैं। तो पूर्वांचल इस बार क्या चाहता है? और इस बार मैंने पिछले सप्ताह भी डिबेट की थी, आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि इस बार सारी लड़ाई पूरब में सिमट आई है। कारण क्या है? वैसे तो हमेशा चुनाव, चाहे वो संसदीय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, ये शुरू तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से होते हैं, सहारनपुर से। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि सब कोई जोर पूर्वांचल में लगा रहा है। क्या इस बार उल्टा होने जा रहा है? क्या इस बार पूर्वांचल से पहले चुनाव होगा?
शुरुआत वहीं से होगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव की शुरुआत पूर्वांचल से होने जा रही, क्योंकि सभी पार्टियां पूरी ताकत, सारा दमखम उसी क्षेत्र में लगा रही हैं। तो ये एक्सप्रेसवे से किसकी बात बनने वाली है, इस एक्सप्रेसवे पर जो चुनावी गाड़ी है वो किसकी रफ्तार पकड़ेगी, ये तय जनता को करना है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बहनों भाइयों, आज जब इस पर भारत ने अपनी ताकत दिखाई, हमारी एयरफोर्स के शानदार फाइटर विमान और मालवाहक विमान यहाँ पर उतरे, तो निश्चित तौर पर दुनिया ने भारत की ताकत भी देखी। और मालवाहक विमान से प्रधानमंत्री का इस महामार्ग पर खुद उतरना ये बताता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्षमता और ताकत क्या है। इसका सपना और विजन जितना महत्वपूर्ण है, इसको आज आकार रूप देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ महत्वपूर्ण बयान सुने। आज की चर्चा बहुत दिलचस्प है, हमें विकास के एजेंडे पे बने रहना होगा। बहनों भाइयों, मैं लगातार आपसे यही दरख्वास्त करता हूं। पेट्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़े उद्योग, इन सभी को यूपी में बनने वाले नए एक्सप्रेसवे नई ऊर्जा देने वाले हैं, नए आकर्षण के केंद्र बनने वाले हैं। के बाद से लगातार उपेक्षा हुई उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। तो आज की डिबेट में मेरे साथ मनीष शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर एमएच खान बीएसपी से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं। इसके अलावा मेरे साथ शैलेंद्र अग्रहरी जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सब ने अपना अपना कीमती समय निकाला। मनीष शुक्ला जी, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बहाने कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल की सियासत को साधने की कोशिश कर रही है। आप इसके चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है कि शुरुआत उन्होंने की थी और इसका लाभ आप अर्जित करना चाहते हैं। धन्यवाद ब्रजेश जी। देखिए ब्रजेश जी, आज का दिन पूर्वांचल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। वो जिले जो लखनऊ और दिल्ली से दूर थे, 10-10 घंटे की यात्रा होती थी, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने से निश्चित रूप से उनका जीवन सुगम होगा। गाजीपुर सब्जी की बहुत बड़ी मंडी है। आज 3.5-4 घंटे में वहां का व्यापारी लखनऊ आएगा और अपना सब्जी का और माल बेच के चला जाएगा। आजमगढ़, मऊ, तमाम जिलों को उसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ गोरखपुर से इसको लिंक रोड भी बना रहे 94 किलोमीटर का। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश बनाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार बढ़ रही है। अभी तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण हुआ है। 294 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण जल्द होगा। गंगा एक्सप्रेसवे जो 594 किलोमीटर का है, उसका 93% भूमि का अधिग्रहण हमने कर लिया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जब सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियां चलेंगी। दूसरा सवाल आपने जो कहा, राजनीतिक लाभ, ये जनता की अदालत के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से बचकाना बयान आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री जी का, निश्चित रूप से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति से शोभा नहीं देता है। ब्रजेश जी, क्या 2017 के पहले कोई इस पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चला था? मैंने बयान देखा अखिलेश जी का, कह रहे थे कि हमने जो बनाया उसका उद्घाटन किया जा रहा है। हाँ, 16 दिसंबर में 60,000 की परियोजनाओं को इन्होंने आनंद फानन में स्वीकृति दी थी। 15,000 करोड़ इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए रखा था। उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हमने 11,000 करोड़ में बना दिया। वो 4,000 करोड़ की जो लूट होने वाली थी अखिलेश यादव के द्वारा, वो भी हमने खत्म कर दी। इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो 60,000 करोड़ के का जो कट मनी है वो कहां चला गया। इसके लिए बैठाया हूं उदयवीर सिंह को, आज पूरा जवाब 2023 में देखिएगा, यही अखिलेश यादव कहेंगे जी, यही अखिलेश यादव जी कहेंगे, जब मंदिर का उद्घाटन होने लगेगा, प्रभु राम का मंदिर जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो ये कह सकते हैं कि ये मंदिर भी हमने बनवाया है।
All ये right. समाजवादी पार्टी का गठन भी अखिलेश यादव ने कहा, एक डिस्क्रेडिट मुलायम सिंह यादव जी को भी थैंक यू सो करेंगे मच, अभी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं उदयवीर सिंह को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। उदयवीर जी, इस एक्सप्रेसवे का क्रेडिट आप क्यों लेना चाहते हैं? और दूसरा, कुछ गंभीर आरोप मनीष शुक्ला ने लगाए हैं, मैं दोनों सवालों का जवाब आपसे चाहता हूं। जहाँ से मनीष शुक्ला ने छोड़ा है मैं वहीं से शुरू करूँगा। उन्होंने कहा गाजीपुर में मंडी, सब्जी की बड़ी मंडी है, तो क्या आपकी सरकार ने अखिलेश यादव जी की नकल करने की भी हिम्मत की? वहाँ मंडी के लिए जगह रखी आपने? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो मंडियाँ बन रही थी वो तो रोक डाली, चलो आपको ईर्ष्या थी, ये अखिलेश यादव जी के समय का है। आप मंडी का लाभ देने का सपना दिखा रहे हैं और मंडी बनाते नहीं। हर बार कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो अगली बार उससे बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं। जो अखिलेश यादव जी की सरकार में इसकी डिजाइन थी, इसका स्पेसिफिकेशन थे, आपने नाश फेर दिया, गुड़ का गोबर कर दिया। आपने क्या किया? जो रोड कॉन्फ्रेंस 2013 के मानक से बना था, आपने कम खर्चा दिखाने के चक्कर में उसे 2012 के मानक पर ले गए, एनएचआई के मानकों पर। कोई आदमी इतनी पिछड़ी सोच का व्यक्ति हो सकता है? आपने डिवाइडर कम कर दिया, आपने सर्विस लेन गायब कर दी। आप सपना दिखा रहे हैं गाजीपुर के लोगों को, गाजीपुर से चढ़े और अगर किसी का पेट खराब हो जाए तो लखनऊ तक इंतजार करे, पेट्रोल खत्म हो जाए तो बीच में एक पेट्रोल पंप ना हो, किसी का बच्चा भूखा हो, कोई दिक्कत हो, कोई खाने की व्यवस्था ना हो। खर्चा कम दिखाने के चक्कर में आपने पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर दी। और खर्चा आज ही 22,500 करोड़ का मैंने सब जगह खर्चा देखा है। यस, मैंने भी पढ़ा। पुराने लोगों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, कि पर लेन खर्चा अखिलेश यादव जी का 5.5। मनीष जी, अपनी बारी का इंतजार करिए, मैं एक राउंड पूरा करके आऊंगा। और आपका खर्चा 11,000 है। तो सवाल ये है कि न तो आप एक्सप्रेसवे ही बनाए, आपने अपने ठेकेदारों को एडजस्ट करने के लिए जो प्रभु राम मंदिर का हवाला दे रहे हैं, जो कंपनी प्रभु राम का मंदिर बना रही है, जिसने सरदार पटेल जी की मूर्ति का काम किया, उसका रिजेक्ट किया, टेंडर निकाला और अपनी पार्टी के एक पदाधिकारी की कंपनी को एडजस्ट करके टेंडर दिया आपने। तो आप लुटेरे हो। आज समझ में नहीं आए कि क्रेडिट लेने आए थे मोदी जी या बेइज्जत करने आए थे, क्योंकि जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी चल रहे थे, आज मैंने वीडियो देखा है, मुझे तो लगा कि औकात बताने आए थे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के को। आपको आपत्ति किस मसले पर है? उद्घाटन इन लोगों ने किया इस मसले पर? मुझे इस बात पे है आपत्ति कि जो पिछली सरकार ने प्लानिंग की थी, योजना शुरू की थी, उसको आपको अच्छे से लागू करना चाहिए था, कुछ सुधार करना चाहिए था। आपने उसका नाश कर दिया और दुष्प्रचार ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं कितना भला काम किया है। आपने प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। आपने देखा नहीं कितने हवाई जहाज उतरे वहां पे? हुआ था आज आपने एयर शो देखा वहां पे? आपने एयर शो देखा वहां पे? कितने जहाज उतरे? जनता देख चुकी है। प्राइम मिनिस्टर खुद उतरे हरक्यूलिस विमान से। एयर शो, ये हरक्यूलिस पुराने एक्सप्रेसवे पे उतर चुका है, कोई नया काम नहीं कर दिया आपने। कुछ नया करते ना, 5 साल हो गए भाई, देश को आगे जाना चाहिए। रूढ़िवादी पुरानी डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर एमएच खान जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं देखा हूं कि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे आज सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली। आपकी पार्टी न तो क्रेडिट ले रही है, न क्रेडिट दे रही है, जनता को भी न तो बधाई दे रही है, न सरकार को दे रही है, न अपोजिशन की। इस एक्सप्रेसवे पर बहुजन समाज पार्टी की खामोशी का कारण क्या है? नहीं, खामोशी का कारण कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी ने जमुना एक्सप्रेसवे बनाकर दिखाया और ये सारे लोग नकल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सब आपका है, ये नकलची हैं, ये नया एंगल आ गया। जमुना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जमुना एक्सप्रेसवे बना कि नहीं बना? आदरणीय मिश्रा जी, आप बता दीजिए। बिल्कुल बना। सबसे बना, पहले सबसे बना। तो नकल कौन कर रहा है? नकल तो ही लोग कर रहे हैं ना। दूसरी बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे का 40 से 50% जमीन अधिग्रहण बहन चीज कर चुकी थी। शिलापट वहां लगा हुआ बलिया में, देख लीजिए आप। तो अब ये चलेगा बेला में अब काम करना शुरू कर रहे हैं। दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास परिवार नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास परिवार नहीं, योगी जी के पास परिवार नहीं। अगर किसी महिला को बाथरूम लग गई, अगर किसी महिला को कुछ और जरूरत पड़ गई तो जाएगी क्या?
वहां लखनऊ से बैठे और गाजीपुर तक चली जाए, या तो गाड़ी में अपने वॉशरूम बनवा ले, या तो गाड़ी बनवा के वॉशरूम चले। प्यास लग जाए, पानी कहाँ पिएगा? लेन आपने कोई लिंक साइड का लेन आपने बनाया नहीं है, किसान कहां से मंडी में आएगा, कहां से जाएगा? तो खान साहब ये कोई बड़ा मुद्दा है कि वॉशरूम नहीं बना, बन जाएगा, अभी नहीं बना तो एक 10 दिन 15 दिन महीने भर में बन जाएगा। आपने घर बनाया और घर बनाने के बाद आपने बाथरूम नहीं बनाया, रहने चले गए आप उसमें। ये तो कमाल है मिश्रा जी, ये तो हद है भाई। आप खाना खाने बैठते हैं तो दाल भी होना चाहिए, रोटी भी होना चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए, तो मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो खान साहब? मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा। चिल्ला ले रहा हूँ मिश्रा जी, मैं बता रहा हूँ, ये आधा अधूरा काम करके जनता का श्रेय लेना चाहते हैं। जनता तो इस पर वोट नहीं करेगी इनको ना। पर देखिए, एक अच्छी बात देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में खान साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत टाइम के बाद मैं देख रहा हूं कि डेवलपमेंट का एजेंडा सेट हो रहा है, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे, और हमें खींचकर राजनीतिक दलों को विकास के मसले पर हिलाना चाहिए। चुनाव विकास पर हो। मिश्रा जी 5 मिनट और दे दीजिए, 5 सेकंड और दे दीजिए। विकास का मसला तो हम कह रहे होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास ना हो जैसा कि ये इन्होंने कर दिया है कि पेशाब करने की जगह ना हो, नाश्ता करने की जगह ना हो, भूख लगे तो पानी पीने की जगह ना हो। सवाल इस बात का, महंगाई किस चरम सीमा पड़ रही है, तो इस पे तो भी चर्चा हो रही है। अच्छा, अगर इतना सब कुछ बनवा देंगे तब तो बधाई दे दोगे? गुंडाराज भी खत्म होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर ये सब बन जाएगा जो आप कह रहे हो, वॉशरूम बन जाएगा, पेट्रोल वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, पेट्रोल पंप खुल जाएंगे, नाश्ते वगैरह के काउंटर खुल जाएंगे, तब बधाई दोगे कि तब भी नहीं दोगे? नहीं, तब क्यों नहीं देंगे बधाई? तब देंगे बधाई। बस शिकायत सिर्फ इतनी है ना? नहीं, शिकायत नहीं, आधा अधूरा काम करके ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। सवाल इस बात का समझिए। तो आप मुझे बताइए कि पूर्वांचल के लिए आपके पास विकास का क्या एजेंडा है? अगर बहन जी सत्ता में आती हैं तो क्या करेंगी? देखिए, मैंने बताया, बहन जी सत्ता में आएंगी। बहन जी जो है, अभी ये भारतीय जनता पार्टी का जो इनका प्रमाण पत्र जो लेके बैठते हैं, इसमें एक भी काम पूरा किया बताइए आप? सारा काम तो बहन जी कर रही है। आप एक 10-90 पे चौराहे खड़े होइए तो गोमती नगर का विकास किसका है? बहन कुमारी मायावती जी का है जी। आप यहाँ नोएडा में आइए, किसका विकास है? बहन कुमारी मायावती जी का। आगरा एक्सप्रेस वे भी जो बना है वो बहन कुमारी मायावती जी के देन है, और जमुना एक्सप्रेस वे में आके मिलता है। तो जब सब आप ही किए हो तो ये दोनों लोग क्या किए हैं? मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है इन लोगों को। नकल किए, हमारा नकल करना चाहिए। ओके, नकल करना चाहिए और अच्छी चीज नकल करना चाहिए। All नहीं right. करना चाहिए, अब मैं ये नहीं करना चाहिए, गुंडाई करना चाहिए, बदमाशी करना चाहिए, इसकी नकल नहीं होनी चाहिए। नकल बहन जी ने कभी नहीं गुंडा राज कायम किया। थैंक यू। आपके कट्टर दुश्मन सुरेंद्र राजपूत को मैं आमंत्रित करता हूं डिबेट में। सुरेंद्र हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे मित्र है। अरे बहुत कट्टर दुश्मन है आपके, ये बहुत शुक्रिया। दुश्मन नहीं। ओके, ऑलराइट। कई बार झगड़ा हो चुका है ना, तो मुझे बड़ा डर रहता है आप लोगों को बिठाते हो कि पता नहीं क्या कांड कर दो आप लोग। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस को हम माने कि एक विकास का नया एजेंडा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सेट हो रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा चुनाव में जाने से पहले, और ये विकास के कार्यक्रमों की शुरुआत एक अच्छा संकेत माने, या फिर इसके पीछे कुछ और धारणा है? कांग्रेस पार्टी इस पर क्या ओपिनियन रखती है? ब्रजेश भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर था, आपने सुना भी होगा कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। ये विकास का एजेंडा सेट कर रहे हैं या फीता काटने का एजेंडा सेट कर रहे हैं? विकास का एजेंडा सेट कर रहे हैं या महंगाई से ध्यान भटकाने का एजेंडा सेट कर रहे हैं? विकास का एजेंडा सेट कर रहे हैं या बेरोजगारी से ध्यान भटकाने का एजेंडा सेट कर रहे हैं? महिलाओं के अपमान से ध्यान भटकाने का एजेंडा सेट कर रहे हैं? पिछले पूरे 5 साल हो गए और 7 साल मोदी जी की सरकार को हो गए। नोटबंदी से लेकर अब तक आप कोई भी काम उठा लीजिए, कौन सा विकास का काम हुआ? नोटबंदी विनाश का काम, जीएसटी का पुअर इंप्लीमेंटेशन विनाश का काम, और महंगाई। एक्सप्रेसवे पर मैं आपके कमेंट्स जानना चाहता हूं, आपकी कोई आपत्ति है इस पे? नहीं, देखिए, सड़कें बनाना तो एग्जीक्यूटिव काम है। नरेंद्र मोदी जी की जगह उदयवीर जी अगर प्रधानमंत्री होते तो भी बनती। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? इससे पहले भी सड़कें बनी है, पूना एक्सप्रेसवे बना है। हिंदुस्तान में सड़कों का जाल, रेल का जाल, क्वाड्रा अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे, पहले परिकल्पना जगदीश टाइटलर ने की थी। आप बताइए, पूरे देश में सड़कों का जाल क्या हिंदुस्तान में कांग्रेस ने नहीं बनाया? रेल का जाल क्या नहीं बना था यहाँ पर? जहाज रानी का जाल क्या नहीं बना था यहाँ पर? विकास तो लगातार। आपने एक चीज देखा होगा, क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इसका ओरिजिनल नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, और 2016 में अखिलेश यादव ने इसका शिलान्यास किया और काफ़ी बड़ी तादाद में ज़मीन भी अधिग्रहित करके गए।
क्रेडिट समाजवादी पार्टी चाहती है। देखिए, एक चीज तो तय है कि इसका शिलान्यास तो 2016 में हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, उसके तो दिसंबर के वीडियो महीने फुटेज सब में कुछ है। आपने भी उसमें बहस कराई बिल्कुल। थी और हम सब लोग भी उस बहस में शामिल हुए थे। दूसरी बात में तो एक इससे भी अलग बात कहता हूं, और आपके चैनल पर यह बात हो सकता है ब्रेकिंग चल जाए। आप मुझे बताइए, अभी आदरणीय इनके शिलाका पुरुष थे कल्याण सिंह जी, वो एक्सपायर हुए। इन्होंने भाई अखिलेश यादव जी के उसका नाम बदल दिया, समाजवादी से हटा दिया, पूर्वांचल कर दिया। क्या कल्याण सिंह जी के नाम पर नहीं रख सकते थे? इन्होंने तो कहा था, मुख्यमंत्री ने भी कहा था, केशव मौर्य जी ने भी कहा था कि एक बड़ी सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर होगा। रखा क्या? ये किसी मोहल्ले में रखना है उनको नाम? तो ये बेइज्जत करते हैं अपने शीर्ष पुरुषों को भी। ये सिर्फ नाम की बात करते हैं, इवेंट की बात करते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट की बात करते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि आप विरोध के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे। हमने तो फिर कहा कि डेवलपमेंट आपके पास बताने के लिए अगर एमएच खान जैसी चीजें हो तो आप बताइए, उनको जवाब दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, वो भी बता देता हूं पूरे आपको तो उन्होंने बहुत करारा जवाब दिया है। ब्रजेश जी बिल्कुल सच बात है। मैं आपको एक दो तीन चीजें बता देता हूं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नया शहर पिछले 35 सालों में अगर कोई बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। बाकी सारी सरकारों ने उस नोएडा को बेच खाया। किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। भाजपा उसको तिल तिल करके बेच रही। आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी सीएचसी बनी, जितनी पीएचसी बनी और जितने जिला अस्पताल बने, वो कांग्रेस ने बनवाए। उन्हीं जिला अस्पतालों का नाम बदल करके आज नाम बदलू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेडिकल कॉलेज कर दे रहे हैं। एक भी एमसीआई का बनाया तो एक्सप्रेसवे हमने, ये दोनों तो नकलची हैं। सर सुन लीजिए, ये दोनों नकलची हैं। आपने पूछा कांग्रेस ने क्या किया, तो उतना अरे कर लूंगा, पहले तो ये बताइए नकलची क्यों कह रहे हैं इन लोगों को? नहीं, ये कह रहे बनाया तो हमने, ये दो नकलची हैं। मैं आपको बहुत बताऊं, एमएच खान जी का व्यक्तिगत वो है, उनकी पार्टी ने कहा होगा उनसे, वो जाने। मैं तो अपनी कांग्रेस की बात बता सकता हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि नेक्स्ट राउंड में बाकी सवाल ले लूंगा आपसे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है, मैं आपसे सब सवाल लूंगा। शैलेंद्र अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया आपका। एक रुक जाए, आगे नेक्स्ट राउंड में आपसे ले लूंगा। शैलेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। आप इस पूर्वांचल एक्सप्रेस को पूरब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और औद्योगिक तौर पर मानते हैं, और इससे पूर्वांचल में किस तरह के डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी होंगी और पूर्वांचल की कनेक्टिविटी कितनी सुलभ और आसान होगी? निश्चित तौर पर कोई भी सड़क किसी भी क्षेत्र के लिए वो पूरी तरीके से विकास के पैमाने पर खरी उतरती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पिछड़ेपन का शिकार रहा है, वहाँ ऐसी बड़ी सड़कों की आवश्यकता थी। जरूर 2016 में, जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी कह रही है कि उन्होंने इसकी आधारशिला रखी, जरूर 2016 में इसकी शुरुआत के लिए सोचा गया था और उसे अब जाकर पूरा किया गया है। और जिस तरीके से सड़क पर आज इस एक्सप्रेसवे पर मिलिट्री के तमाम वायुयान यहाँ उतरते हैं, मालवाहक वायुयान उतरते हैं, तो ज़रूर सड़क पूर्वांचल के लिए एक नई शुरुआत करने वाली है। और जहाँ तक आर्थिक तौर पर बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारों पर कुछ मंडियां बननी है। मुझे लगता है भविष्य में इसकी शुरुआत होगी। इसका राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को या फिर समाजवादी पार्टी को? देखिए, राजनीतिक लाभ का जहां मसला तो एंड ऑफ द डे वहीं आके रुकेगा ना। बिल्कुल राजनीतिक लाभ का जहां तक विषय है, हमने पूर्व में भी तमाम एक्सप्रेसवे देखे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी ताज एक्सप्रेसवे, कहे तो यमुना एक्सप्रेसवे बनाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी एक एक्सप्रेसवे बनाया अवध में, मध्य में। और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पर एक कठोर सच्चाई बताऊं आपको शैलेंद्र जी, जनता जब वोट डालने जाती है तो इस एक्सप्रेसवे को ध्यान में नहीं रखती। बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा था। एमएच खान उदयवीर उदाहरण है इसके। जिन ने एक्सप्रेसवे बनाया वो सरकारें लौट कर नहीं आई, यह इतिहास गवाह है। अब ऐसे मत डरवाओ, पता चला लो ये सरकारें डेवलपमेंट करना बंद कर मेरा कहने का उद्देश्य वो नहीं था, बनवाने चाहिए। अभी तक जो देखा गया, इतिहास ने जो देखा है, वो 3 एक्सप्रेसवे देखा और 3 एक्सप्रेसवे के बाद की कहानियों को भी हमने देखा है। अभी तीसरी की देखनी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी एक्सप्रेसवे बने और ज्यादा से ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या इस एक्सप्रेसवे को हम ये माने कि ये पूर्वांचल की राजनीति में डेवलपमेंट का कोई एजेंडा सेट करने में कामयाब होगा, या फिर ये सिर्फ आई गई बात होगी? नहीं, निश्चित तौर पर डेवलपमेंट का एजेंडा सेट होगा यहाँ से भी, और डेवलपमेंट के एजेंडे पर ही चुनाव होने चाहिए। तमाम तरीके के जो अन्य मुद्दे हैं उन पर से ज़्यादा डेवलपमेंट के मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ
और हम लोग शुरू से कहते हैं कि डेवलपमेंट के एजेंडे पर सभी राजनीतिक दलों को सामने आना चाहिए। ऑलराइट, बीरेन जी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूरब की राजनीति, समाज, आर्थिक परिदृश्य, औद्योगिक परिदृश्य, कनेक्टिविटी, लोगों का आवागमन कितना सुलभ होगा, कितना आसान होगा, और क्या ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरब की राजनीति में एंट्री का बड़ा माध्यम बनने वाला है? क्योंकि जिस तरह से चुनावी मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सिमटता जा रहा है, ये एक्सप्रेसवे मुझे ऐसा लगता है बड़ी भूमिका निभाने वाला है। बिल्कुल, देखिए, सड़क इकोनॉमी को कहते हैं कि अगर आपकी स्पीड डबल हो जाएगी तो आपकी इकोनॉमी ट्रिपल हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सड़क का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार से लखनऊ से दिल्ली की दूरी 5 से 7 घंटे में तय होने लगी, उसके बाद से अब दिल्ली से गाजीपुर तक का जो मामला है, बलिया तक, वो भी अब बहुत आसान हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि सड़क बने, इसमें कोई बुराई नहीं है, और जो सरकार बनाए उसको श्रेय ले, वो फीता काटे, लेकिन जनता का भला होता है। पहले नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास होता था, लेकिन अब सड़कों के किनारे बाजारों का, रोजगार का, अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उद्योगों का विकास होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक्सप्रेसवे पर आज चर्चा हो रही है, तो हम लोगों की जो पीढ़ी है उसने एक्सप्रेसवे का जब नाम सुना था तो वो नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने शुरू किया था। पहला एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट तब हम लोगों ने जाना था, हालांकि तब भी विदेशों में रहा होगा, लेकिन यूपी में उसका पहला असर देखने को मिला, जो आज गोरखपुर तक जाता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि 3 सरकारें आई, तीनों ने एक एक एक्सप्रेसवे दिया। मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे दिया, अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे दिया, और योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया। सब मुख्यमंत्रियों को एक एक एक्सप्रेसवे का श्रेय मिलना चाहिए। और शुरुआत किसने की, मैं आज फिर कहूँगा कि जिसने उद्घाटन किया श्रेय वो लेता है, ये हमेशा से रहा है। और शुरुआत करने का जो, देखिए, बुनियाद का पत्थर जो होता है, बिल्डिंग उसी पे खड़ी होती है, लेकिन उसका नाम कौन लेता है? बुनियाद का पत्थर सबको दिखाई भी नहीं देता, उसी पे इमारत खड़ी होती है, लेकिन हर आदमी इमारत देखता है, उसके बनाने वाले का नाम पूछता है। तो उसी तरह से जिसने फीता काटा, जिसने सड़क बनाई, लोग उसी के नाम से जानेंगे। खूबसूरती यह है कि अगर अखिलेश यादव के एक्सप्रेसवे पे जगुआर और हरकुलिस तमाम सारे प्लेन उतर सकते हैं, तो योगी के एक्सप्रेसवे पर भी ये सब सारी सुविधाएं हैं जहाज उतरने की। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की अनदेखी नहीं हुई है। ये जरूर है कि कुछ स्थानीय लघु शंका, दीर्घ शंका और समस्याओं की अनदेखी हो गई है। उस पर चाहे आप पेट्रोल पंप मान ले, चाहे शौचालय घर, ये बात अलग है। लेकिन किसी ने सपना देखा, किसी ने उसे पूरा किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज एक बड़ा दिन है, एक बड़ी सौगात मिली है। हम आप भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलेंगे, तमाम रिश्तेदार हैं, तमाम चुनाव में यात्राएं करनी पड़ेंगी हम लोगों को, इसका आनंद हम लोग उठाएंगे। आप अपनी ससुराल भी जा सकते हैं इस एक्सप्रेसवे से? हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, अब तो 1-1.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। आपके लिए थोड़ा आसानी हो गई है। हर आदमी को वैसे ससुराल जाना बड़ा तकलीफदेह होता है। नहीं, सुरेंद्र जी के लिए तो बहुत कठिन है जाना। किसके? सुरेंद्र राजपूत जी। हमारा बहुत दूर है सर। इसीलिए मैंने कहा बहुत कठिन होता है आपका। लेकिन कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं। बहरहाल देखिए, तरक्की का सिर्फ एक रास्ता है कि कभी पीछे मुड़कर ना देखो। पीछे जो चला गया उस पर क्या विचार करना, जो सामने आ रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। कहते हैं कि सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिल जाती है। तो ये एक्सप्रेसवे इस प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे और इस प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली लाएंगे, तरक्की लाएंगे, अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे। इन सब का स्वागत है। लेकिन आपको वो बयान याद होंगे जो आवाज हैरत होती है
जो लोग ये कहते थे कि मायावती ने वो एक्सप्रेसवे बेच दिया गौड़ कंपनी को, अखिलेश यादव ने इतना पैसा लुटा दिया एक्सप्रेसवे में कि उतना तो 1 किलोमीटर की सड़क सोने की बन जाती। ये तमाम विपक्ष में बैठी पार्टियां आलोचना करती थी। आज भाजपा ने भी एक एक्सप्रेसवे बना दिया। तो चलो भाई, सबका मामला बराबर हो गया। किसने कितना पैसा लगाया ये एक दूसरे का आकलन करें जी। लेकिन ये जरूर है। अच्छा ये बताइए, इस तरह के एक्सप्रेसवे के नाम पर जनता वोट देती है या नहीं देती? जनता विकास का उपभोग करती है। उत्तर प्रदेश में एक कड़वी सच्चाई है कि विकास के नाम पर वोट कम, जात के नाम पर ज़्यादा मिलता रहा है, और इस बात को राजनीतिक लोग जानते हैं। तो फिर कोई एक्सप्रेसवे क्यों बनवाए अगर आपको जात के नाम पर वोट देना है तो? नहीं, नेता होता है, सब विदेश जाते रहते हैं, देखते हैं वहाँ सड़कें हैं, बिजली है, पानी व्यवस्था है। जनता कहाँ चलेगी? एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं देश में, तो सुविधाएं तो देनी पड़ेंगी। आप टैक्स लेते हैं, अच्छी सड़कों का हक है, क्योंकि सड़कों का गाड़ियां चलती, उनका टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, हजारों रुपया टोल टैक्स लोग एक तरफ से देते हैं, लाखों करोड़ों को वसूली होती है। सड़क बनी है तो पैसा भी आएगा, कमा के देगी ये सड़क, सरकार को भी देगी और जनता को भी देगी। अब ये कहाँ कहाँ उतरने का इन्होंने रास्ता बनाया है कि लखनऊ से चढ़ो तो फिर सुल्तानपुर के आगे उतर पाओगे। ये सब चीजें हैं। अब ये लोग अपना देखेंगे, जिसमें हम आप क्या लड़ेंगे। हमको आपको तो चलना है कभी कभार। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई दोनों एक्सप्रेसवे या जितने एक्सप्रेसवे बने हैं, इन सब ने प्रदेश का भलाई तो किया है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट किया जाए। इसके कनेक्टिविटी पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि कोई गाजीपुर से शुरू करे तो सीधे नोएडा पहुंचे, बीच में रुकना ना पड़े। इन दोनों को कनेक्ट नहीं किए गए अभी। नहीं, ये बहुत असंभव नहीं है। ये तो आप लखनऊ एक्सप्रेस आगरा वाले को ये अमौसी की तरफ से सीधे ले जाके सुल्तानपुर रोड में जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे में। ये पहले एक प्रस्ताव ये कनेक्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, पहले आगरा को एयरपोर्ट तक जोड़ने का प्रस्ताव था, किन्हीं कारणों से वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। अब अगर ये सरकार चाहे तो पूर्वांचल को ले आवे अमौसी एयरपोर्ट तक और इधर से आगरा को चाहे तो जोड़ सकती है। लेकिन अब समय इनके पास भी कहाँ, अब तो चुनाव है, 1-1.5 महीने में कहाँ बन पाएगा। ये भी इसी तरह का है, ये शिलान्यास कर दें। प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव है, ऐसे किया जा सकता है, इससे लोगों को आसानी होगी। अगर ये डीपीआर भी बना दें तो अगले बार ये कहने का मौका रहेगा कि तो हमने किया था। जैसे तमाम और पार्टियां कहती हैं कि हमने तो इसका वो बना दिया था, हम बना रहे हैं, तो इनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन देखिए, सड़कों में एक अच्छाई है। कहते हैं कि सड़क की तुलना गुरु से होती है। सड़क और गुरु दोनों एक तरह के होते हैं कि खुद तो वही रहते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं, यात्री आते हैं, उनको मंजिल तक ये लोग पहुंचाते हैं। इनका जीवन उसी तरह का है। तो सड़कों से बड़ी तरक्की हम लोगों की जुड़ी हुई है। बहरहाल कहते हैं हिम्मत मत खोना। आज सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। योगी सरकार के लिए भी ये बहुत चुनौती थी। अगर ये उद्घाटन न कर पाते, बनवा पाते, तो विपक्ष इनको जीने ना देता, क्योंकि 5 साल में ये योगी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि सामने आई। जीने क्यों नहीं देता? विपक्ष इनसे जवाब मांगता जी। अभी चूंकि लखनऊ के रिंग रोड का मामला भी फंसा पड़ा है, जो राजनाथ सिंह जी बनवा रहे थे किसान पथ का, उस पर भी सवाल आते रहते हैं। तमाम सारी चीजें हैं। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल एक फकीर चला जाता है पक्की सड़क पर गांव की, आगे राह का सन्नाटा है, पीछे गूंज खड़ाऊं की। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी अभी बहुत कुछ करके दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर हमने कू ऐप पर कुछ सवाल पूछे थे। सवाल ये पूछा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से क्या इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। अभिषेक सिंह लिखते हैं कि हाँ, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा और उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा अभिषेक सिंह का मानना है, जो उन्होंने सवाल के जवाब में भेजा है। दूसरा जवाब है नेहा रोहिल्ला का। उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीजेपी को आने वाले चुनाव में जिताने में मदद कर सकता है, ऐसा उनका मानना है।
हम इस तरह के सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करते हैं ताकि जनता की ओपिनियन को भी इस पर शामिल करने की कोशिश करें। हालांकि हमारे पास स्पेस कम होता है, कुछ ही सवालों को हम शामिल कर सकते हैं। मैं सीधे मनीष शुक्ला के पास चलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची, काम समाजवादी और उद्घाटन किया आपने। ब्रजेश जी, 2-3 सवाल और भी आए हैं आपके चैनल पे। हाँ, यस प्लीज गो अहेड। एक तो जब मैंने कहा कि 15,000 करोड़ की सड़क को हमने 11,000 करोड़ में बनाया, तो उदयवीर जी ने कहा कि नहीं, ये 23,000 करोड़ की परियोजना है। जो 22,497 करोड़ खर्च है वो भूमि सहित लागत है। जिस डीपीआर को आपने 15,000 करोड़ में किया था वो 11,000 करोड़ में ही हमने पूरा किया है। और गुणवत्ता लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से अच्छी है। जो सड़क कांग्रेस का एग्जाम्पल अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया वो झूठा दिया। उसका जो मापदंड है, उस मापदंड के अनुसार ही निर्माण हुआ है। दूसरी बात देखिए, ये चाइल्डिश बात है ये कहना कि हमने बना दिया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस जब बना था ब्रजेश जी, याद होगा, सबको याद होगा कि लखनऊ से चलने के बाद सिरसागंज से उतरना पड़ता था, फिरोजाबाद होके आगरा चढ़ना पड़ता था। आप घुमा के नहीं पहुंच पाते थे, जो जिधर से अब आप जाते हैं सीधे आगरा। उसका पूरा निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। एक भी जन सुविधा नहीं था, एक भी लाइट नहीं लगी थी। यानी करीब 40% काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरा हुआ। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ये हमने बनाया है। इन्होंने 25% जमीन को अधिग्रहित किया था, 15,000 करोड़ का डीपीआर बना दिया था, जिसको कैंसिल करके 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और पूरा निर्माण हुआ, आज उद्घाटन हुआ है। देखिए, जनता तय कर देगी, जिसको जब से लाभ मिला वो जान जाएगा कि किसने बनवाया है। मैं बीएसपी के एक जो एमएच खान जी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। अरे उनकी दाढ़ी सफेद है, बहुत बुजुर्ग परिवार नहीं है, आप उनको बार बार बुजुर्ग ना कहें प्लीज। अच्छा चलिए, एमएच खान साहब, अरे मित्र एमएच खान कहिए, बड़े भाई कह देते, हमको उसको आपत्ति नहीं है। बसपा के प्रवक्ता एमएच खान साहब, उन्होंने कहा कि उनके लिए एक्सप्रेसवे बना है जिनके परिवार नहीं है। कहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं केवल, मुझे इस बात को शब्दशः न लिया जाए तो सुश्री मायावती जी की भी का विवाह नहीं हुआ है। ये बातें नहीं आनी चाहिए। डिबेट बिलो बेल्ट नहीं होनी चाहिए। एमएच खान जी, आप इतने बुजुर्ग आदमी है। पूरा अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल है मेरा आपसे। अगर इस बार मैं खान साहब एक मिनट रुक जाओ, खान साहब रुक जाओ, खान साहब मैं पूरा टाइम दूंगा प्लीज। आप खूब सवाल करिए। ये परिवार पे इस बार सारा फोकस आप लोगों का पूर्वांचल ही क्यों है? सारा फोकस पूर्वांचल ही क्यों है इस बार? देखिए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत पॉलिटिकल सवाल है और मैं इसको पहले ही कहना चाहता था। देखिए, 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं हुए थे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित हुए थे, तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, चाहे बनारस हो चाहे गोरखपुर हो, उन्होंने एक भाषण दिया था। कहा था कि भारत का विकास तभी संभव है जब पश्चिम भारत की तरह पूर्वी भारत का विकास हो, अर्थात ये पूर्वांचल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। और ये यानी हमारे विजन में पहले दिन से था कि पूरे भारत का विकास पूर्वी और पश्चिम भारत के विकास के बराबर जब होगा तब होगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास तभी होगा जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इसीलिए कुशीनगर को भी डेवलप कर रहे हैं, गोरखपुर को भी हब बनाया, अयोध्या हब बन रहा है और वाराणसी बन रहा है। मैं उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पश्चिमी बिहार को भी लाभ मिलेगा। थैंक यू। ऑल राइट, उदयवीर जी, आज मैं प्रधानमंत्री जी की बात सुन रहा था। उन्होंने कई गंभीर आरोप, हालांकि आपकी पार्टी का, आपके नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन बात आपके नेता की और आपकी पार्टी की हो रही थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की, सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया, विकास में भेदभाव किया और मेरे बगल में खड़े होने में डर लगता था कि कहीं वोट बैंक न नाराज हो जाए। जो उन्हें यह बताना चाहिए था कि ये वाला विकास का मेरी योजना उन्होंने लागू नहीं की। प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के बचकानी हरकत कोई करे, और प्रवक्ता जो है शुक्ला जी हमारे एमएच खान साहब की ओर इशारा कर रहे हैं। अरे वो जो प्रोटोकॉल थी आपको रिसीव करते थे, आप पॉलिटिकल प्रोग्राम करने आते थे, अपना करते रहे। जो मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल में करना चाहिए थे वो अखिलेश जी ने किया। क्यों उनके गले में हाथ डाल के लटके घूमे?
आपने शपथ ग्रहण में योगी जी की हम बुलाया, हमारे नेता गए। तो जो हमारी राजनीतिक शिष्टाचार में जिम्मेदारी है वो करते हैं। अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा आदमी बचकानी हरकत और आलोचना करने लगे तो उसका क्या जवाब है? वो उनकी अपनी सोच है। उन्हें यह बताना चाहिए था कि मैं ये लागू करना चाहता था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लागू नहीं किया। वो तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जो शुक्ला जी बोल रहे हैं, अभी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि समय नहीं है। मेरा विषय ये है कि समय का मामला नहीं है, सोच और समझ नहीं है। सोच होती तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी पहले मुख्यमंत्री रहे बहुत दिन, उस प्रदेश में पहले एक्सप्रेसवे बनते, उस प्रदेश में पहले मेट्रो बनती, वहां नहीं बनी, वहां से पहले उत्तर प्रदेश में बनी, शुरू हुई। अगर सोच और समझ होती तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो सुविधाएं थी, 3-3 मंडी थी, ग्लास सिटी था, मनीष जी रुकिएगा भी जी, इत्र के सिटी के लिए कन्नौज में जगह थी, उसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ये स्पेसिफिकेशन पहले से होते, जमीन भी अधिकृत होती, विकास के काम भी होते। जो मैं कह रहा हूं, आप 11,000 15,000 का आंकड़ा मुझे बता रहे हैं। जब आप सुविधाएं काटते जाओगे, आप डिवाइडर छोटा करोगे, आप सर्विलेंस बनाओगे नहीं, सोलर पैनल लगाओगे नहीं, एमिनिटीज की इंतजाम अभी करोगे नहीं, तो पैसा कम कहाँ? आप सत्ता में आए तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप इनको कोई सत्ता में आए दिक्कत तो है, आप क्या सुनिए, करेंगे? इनको कोई दिक्कत है तो जिनको टेंडर मिला था उनमें इनकी पार्टी का कोषाध्यक्ष की कंपनी भी थी, आगरा वाले पीएनसी। बताएं क्या अनियमितता हुई थी? क्या ऐसी बात थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इनकी पार्टी का ठेकेदार काम तो पा जैन गया? साहब तो इसमें ये भी काम कर रहे हैं, निष्पक्षता का पूर्वांचल में पैमाना भी। है कि अखिलेश यादव जी ने जो आया, जी भाई अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम लोगे। अगर आप सिगरेट पियोगे तो उसका दाम देना पड़ेगा, चिलम पियोगे तो आप उसका सत्ता दाम में देना आएंगे तो पड़ेगा। आप क्या करेंगे? अब मेरा ये ये प्रश्न है आपसे। तो आपका क्या क्वालिटी का गुड आपको चाहिए? सड़क अच्छी बनाओगे, आरसीसी ज्यादा लगाओगे, सीमेंट ज्यादा लगेगा, ओके। हाइट ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा लगेगा। मैं डॉक्टर एम एच खान जी को आमंत्रित तुलनात्मक बात करता हूं। करिए। ऑलराइट, डॉक्टर एम एच खान जी, आप मुझे बताइए, अभी मनीष शुक्ला जी ने आपको लेकर कुछ टिप्पणी की है और कहा है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहन जी भी उसी कैटेगरी में आती हैं। हाँ, तो बहन जी ने बनाया ना, जब जमुना एक्सप्रेस पे बनाया, उसमें टॉयलेट बनाया, उसमें रेस्टोरेंट बनाया, उसमें पेट्रोल पंप बनाया, सब बनाया, क्यों नहीं बनाया? तो आपको आपत्ति यह है कि ये सब सुविधा बन जाती तब उद्घाटन होता, यही ना? ये मैं इनको ये कह सकता हूँ, मेरे बेटे हैं, ये बेटे जैसे हैं। आपने दिल पर ले लिया खान साहब, मैंने आपकी आपत्ति दर्ज करा दी है। नहीं, बेटे जैसे हमारे हैं, कह सकता हूँ मैं। भाई बाल रंगवा लेना, बाल वगैरह, अरे भाई सवाल इस बात का, अभी मनीष शुक्ला जी ने डाइवर्ट किया था एक चीज को कि राम मंदिर बड़े तेजी से बन रहा है। राम मंदिर ये नहीं बनवा रहे हैं, ये झूठ ना फैलाया है आपके चैनल में बैठ करके। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और ट्रस्ट बनवा रहा है, और ये बार बार भारतीय जनता पार्टी से लेने की कोशिश करती है कि राम मंदिर आप कह दो आप बनवा रहे हो, बनवा रहे हैं। आप कह दो आप बनवा रहे हो। एक सेकंड मनीष जी रुकिए, झूठे थोड़े हैं जो कह आप रहे कह हैं। दो आप बनवा रहे हो। मनीष जी रुकिए, नहीं, मनीष जी रुकिए, उनको बात कर लेने आप दीजिए। कह दो, मनीष जी रुकिए कहेंगे, एक अभी सेकंड। अखिलेश यादव कहेंगे। हाँ बोलिए खान साहब, आप बोलिए, आप वो स्टाइल मत होइए, आप बोलिए खान साहब। समाजवादी पार्टी भी आप खान साहब बोलिए आप। कैसा विचलित होते हैं लोग, हाँ। सही बात कहने पे विचलित होते रहते हैं। ये महंगाई से और पेट्रोल के दाम से जो गुंडागर्दी है उत्तर प्रदेश में, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब कभी कभी मंदिर का भाई नाम ले लेंगे, ये कभी ये देवी देवताओं का नाम भी ले लेंगे। ये तो ये इनका तो अभी मिजाज ही तो नहीं आप बन मुझे पा रहा बताओ कहाँ कि इस खड़े होंगे। एक्सप्रेसवे पर बीएसपी की गाड़ी कितनी तेज दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी? देखिए, मैं फिर आपसे मिश्रा जी कह रहा हूं कि जो भी सरकार होती है डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, लेकिन इतना थर्ड क्लास काम नहीं करना चाहिए कि जहां वॉशरूम भी ना जा सके आदमी। ये सिर्फ वे जो होता है, ये इंटरनेशनल मानक के हिसाब बना जाता है। एक्सप्रेस वे नाम इसका है। कम से कम आपको महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के इज्जत के लिए कम से कम एक टॉयलेट तो बनवा देते, एक टॉयलेट बनवा देते। जहां प्रधानमंत्री ने जहाज उतारा है तो वहां टॉयलेट बन जाता, तो कम से कम कहा जा सकता था महिलाओं का सम्मान क्या, ये तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं सारे। तो मान लीजिए कि अगर आप सत्ता में आए, काल्पनिक सवाल है, अगर आप सत्ता में आए तो क्या करेंगे आप? देखिए, सत्ता में आए, हमारा तो विजन साफ है, सब जन हिताय। सवाल काल्पनिक है वैसे नहीं, सब जन हिताय सब जन सुखाय, सबका साथ सबका विकास, जिसकी जितनी संख्यावादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सारी चीज पर फोकस करेंगे हम विकास भी करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे ज्यादा फोकस देंगे। जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की पार्टी में ध्वस्त हो चुका है, इन लोगों ने बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर रखा है।
ऑलराइट, मैं गुंडों को आपके मंच पर चढ़ाते हैं। मैं आपके कट्टर दुश्मन सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, आप मुझे अरे साहब, कट्टर करके आप कट्टर करवा देंगे आप। ब्रजेश जी कुछ जवाब मुझे दें। नहीं खान साहब नहीं होंगे, चिंता ऑलराइट, ओके। सुरेंद्र जी, आप मुझे बताइए ब्रजेश जी कुछ जवाब। जी, एक से मैं आपको टाइम दूंगा, मनीष जी आप सबका जवाब इकट्ठे दे देना। क्या आपको ऐसा लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, विशेष तौर पर पूरब में, एक बाइपोलर इलेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, जहां पर बाकी पार्टियां, चाहे आपकी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, थोड़ा उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंसी कम होती जा रही है? ब्रजेश भाई, आज ये पूर्वांचल, हालांकि ये बड़ा व्यापक प्रश्न नहीं, आज ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो गया है। आज आप कुछ भी बात कह लीजिए कि साहब ये विकास के मानदंड बनाएंगे, फलाने बनाएंगे, एक्चुअल में तो ये चुनाव डॉक्टर संजय निषाद के उस बयान पर लड़ेंगे जिसमें उन्होंने मकोड़ा घाट में भगवान श्री राम की वल्दियत को ही चैलेंज कर दिया है। एक्चुअल में तो चुनाव लड़ेंगे अमित शाह जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने रामायण ही बदल दी कि भरत गए थे और क्या नाम, राम राज्य आदर्श राज्य नहीं था, रावण राज्य आदर्श राज्य था, और भरत को दीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम के यहां भेजा था। एक्चुअल चुनाव ये चंद्रगुप्त और सिकंदर की लड़ाई पर लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान पर लड़ेंगे। आज जैसे खम ठोक करके आदरणीय मनीष शुक्ला जी कह रहे हमने बनाया, कहते हैं ना कि घी ने समारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। अरे भाई, पूरा देश बना रहा है, आप तो मंदिर के नाम पर चंदा चोर हो, चंदा चोरी करते हो, उस चंदे की चोरी से आप चुनाव लड़ोगे। एक बात बताऊं, आप पश्चिम में किसानों की उस हाय से चुनाव लड़ेंगे जो लठ लेकर मैंने मनीष शुक्ला से एक सवाल पूछा था, वही सवाल आपसे भी करना चाहता हूं। बताऊं, जो खाद की कमी आपने की है, जो गन्ने का आपने कहा था कि 400 रुपए देंगे, जो आपने धान की आपने की है, हम लोग 2500 रुपए धान का देंगे, 2500 रुपए गेहूं का देंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 3 सिलेंडर देंगी, मुफ्त में 20 लाख नौकरियां देंगी, और जो है एक सवाल ले लो जी, बताइए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मैं फोकस देख रहा हूं, ये पूर्वांचल ही इस बार क्यों है? पश्चिम की तरफ कोई नहीं जा रहा है। नहीं। जिसको देखो सब पूर्वांचल में ही मैं बताऊं, भारतीय हिले हुए चक्कर क्या है? मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत, हैसियत और हौसला नहीं है इस वक्त पश्चिम में जाने का, चूंकि किसान जो है ब्रजेश जी लठ लेकर के खड़ा है। भेजा था इन्होंने अपने कुछ नेताओं को, गांव में लठ चलाया, दूंगा टाइम, पूरा टाइम दूंगा, गांव में उन पर लठ चला है, वो चाहे बालियान साहब हो, चाहे सुरेश राणा साहब हो, चाहे संगीत सोम साहब हो, कोई नाम उठा लीजिए, सारे के सारे पश्चिम से भाग लिए। तो अब इनको पूर्वांचल का सहारा। शैलेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि इस बार सारा फोकस पूर्वांचल ही क्यों, जरा इसको आप डिकोड करिए। जैसा कि आपने सवाल किया कि इस बार पूर्वांचल ही पूरा लक्ष्य है, निश्चित तौर पर सभी दलों के लिए लक्ष्य इस बार पूर्वांचल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा सभी दलों के लिए रहा है और इस बार इसे फलीभूत करने की आवश्यकता थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसकी शुरुआत है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़े जिलों का भरमार है, उसे दूर करने के लिए पश्चिम में इस बार क्या इक्वेशंस बहुत बदले हुए हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां थोड़ा जोखिम लेने से बच रही, कुछ ऐसा महसूस करते हो क्या? बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है कि वहां की हवा बदली हुई है। बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश की फिजा इस बार बिल्कुल अलग है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का भी रंग है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने तमाम नए गठबंधन किए हैं, जिसका असर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका दिख कुछ रहा लाभ है। होगा जो गठबंधन किए, चाहे वो संजय चौहान की पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो। बिल्कुल, चंदौली से लेकर आजमगढ़ तक इस कई विधानसभा सीटों पर इनके व्यापक असर हैं और समाजवादी पार्टी का भी जो पुराना समीकरण है, तो बलिया तक है, हम तो चंदौली से बलिया मान लेते हैं। बिल्कुल बलिया तक है और यह आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, ये जो जिले हैं। लेकिन आपको पता है पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुए थे तो बीएसपी को वहां पूर्वांचल की इन सीटों पर 23% वोट मिला था, 23। तो बीएसपी के फैक्टर को आप कोई इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, बीएसपी के फैक्टर या फिर समाजवादी पार्टी के फैक्टर या भारतीय जनता पार्टी के फैक्टर को, हम किसी के भी फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इस बार पिछले चुनाव से अलग हम इस चुनाव को देख रहे हैं जी। और इस बार का चुनाव जरूर 2017 से भिन्न होने वाला है। तो 17 जैसा माहौल नहीं है अभी जी? 17 जैसा माहौल नहीं है अभी? नहीं, हम 17 जैसा माहौल अभी परिकल्पना नहीं कर पा रहे हैं। 19 जैसा माहौल जी? 19 जैसा माहौल? 19 जैसा भी माहौल नहीं, ये माहौल अलग तरीके का है। इस बार चुनाव 2022 के अलग तरीके के चुनाव होंगे। ओके, मनीष शुक्ला कुछ कहना चाह रहे थे। यस मनीष जी, गो अहेड। देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो श्री उदयवीर जी ने कहा कि कट कर दिया गया लखनऊ और गाजीपुर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है।
तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की औसत चौड़ाई 4.5 मीटर और सॉफ्ट शोल्डर की चौड़ाई 1.5 मीटर है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में यह चौड़ाई 5.5 मीटर और 2 मीटर है। और पूर्वांचल नहीं, ये गलत समझ गए। मैं आपके पास करेक्ट कर दूं, उसके बाद बता में 2 मीटर चौड़ा नहीं, मैं करेक्ट कर दूं, बता 2 मीटर चौड़ा है। आपको पूरा टाइम अरे मैं करेक्ट कर देता हूं, आ जाने दीजिए मेरी बोलना बात बेकार हो जाएगा ना। आप इसके बाद समय ले लीजिएगा। अरे भाई मैं आपको अब ये इस तरह से एक लाइन का सुझाव दे रहा हूं, बस इतना क्यों घबरा रहे भाई? इस तरह से उदयवीर जी नहीं, देखिए मैंने सुन लिया आपने जो कहा, बहुत शांति से। नहीं हम क्यों घबराएंगे? घबरा रहे हैं अखिलेश यादव जी, और आप मैं एक लाइन का सुझाव दे रहा हूं, मैं सुनता रहा और मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, आप चिल्लाने लगे। मैं तथ्यात्मक बात नहीं तो बता रहा हूं आपको। आप ब्रजेश जी से पूछिए। अरे ब्रजेश जी से मैं पूछ रहा हूं, आपसे को पूछ कौन रहा है? ब्रजेश जी से समझ लेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, आपस में प्रेम से बात करें। बिल्कुल एक सेकंड प्लीज। सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने प्रेम से नहीं बात कर रहे। पकड़ी गई चोरी तो चिल्लाने लगे। चोरी नहीं पकड़ी गई, चोरी होगा, लेकिन आप चोरी गलत नहीं दिशा कर में जा रहे हो, पाएंगे। यही बता रहा हूं। बस चोरी पकड़ी गई अरे तो दर्द चोर आप एक काम हो, करिए मैं उदय आपको जी, यही समझा रहा हूं। अपनी बात रखिए, 4,000 फौरन करोड़ आपको की टाइम लूट दूंगा। करने वाले फौरन आपको टाइम दूंगा, एक जिसको सेकंड हमने रुकिए। बचा लिया, रुक जाइए। जनधन की लूट को बचा लिया। अरे रुक जाइए, क्यों चिल्ला रहे हैं? बिल्कुल मैं विजय इतना जी, कह रहा हूं ये कि जो नहीं अखिलेश चलेगा। यादव जी ने ये जो हल्ला बोल स्पेसिफिकेशन दिए पार्टी थे के लोग आपके पूर्वांचल चैनल पे हल्ला एक्सप्रेस बोल के के डिबेट उसके को विरोध करना स्पेसिफिकेशन चाहते को हैं। नए झूठ एक्सप्रेस पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, रेड हैंडेड 15,000 करोड़ का रेड जो हैंडेड होती, टेंडर आप लगा। बता रहे हैं और जो 11,000 का टेंडर बता रहे हैं, उन स्पेसिफिकेशन की तुलना करिए, नहीं, आगरा के बिल्कुल, एक्सप्रेस की तुलना मत करिए। 4,000 इतना करोड़ बता रहा की हूं चोरी बस। अखिलेश यादव करने वाले थे। आप रेड ये हैंडेड हुए बेईमान उसमें। आदमी है, और जिसका नाम बाबा आप ने ले जो रहे थे, सदन कि के अंदर पूर्वांचल बोला उसके एक्सप्रेस में विपरीत ठेकेदारी डबल कर रहे कीमत हैं, है वो तो और झूठ आगरा बोल लखनऊ रहे में भी हैं उन्होंने और किया था। शिष्टाचार जो भूल जाते हैं टीवी पे बैठ के। करता चंदा है। चोर हैं, देखो भाई, इनके देखो बाप भाई दादे उदयवीर जी, बीएचपी से लेके ये और चलेगा नहीं। यहाँ तक चोरी हाँ, करते रहे बिल्कुल। और यहाँ बकवास करने आ गए टीवी पे बैठ के। तो सपा और कांग्रेस की कैसी भाषा भाषा एक हो बोल रहे जाएगी। हैं? आप चंदा क्या चोर जो भाषा कह आप सकते बोलना हो, चाहते हैं, मैं नहीं राम बोलना मंदिर चाहता के क्या? खिलाफ बोल सकते जो हो, आप राम भाषा भक्तों बोलना को चाहते हैं, मैं नहीं बोलना बोल चाहता। सकते हो। ये हम जानते मुझे हैं। लगता है अगर आप लोग एक एक करके बोलोगे तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाओगे। मैं कह रहा आपस हूं, में उलझने से अखिलेश कोई यादव फायदा जी ने नहीं है। जो पूर्वांचल आपस में उलझने से कोई फायदा नहीं है। स्पेसिफिकेशन वन बाय वन, बनाए वन बाय हैं, वन। उसके स्पेसिफिकेशन का जवाब दो। एक सेकंड उदयवीर जी, आप रुको, मैं उनसे एक बार कैसे बकवास करने आपके जा पास रहे आता हूँ हो? ना, एक सेकंड रुको आप। कैसे बकवास कर रहे ओके, हैं मनीष बोलिए शुक्ला? मनीष जी, बोलिए। जिन्ना भक्ति करने बैठे ये हो चैनल मनीष शुक्ला पे, कैसे बकवास बता किया देना जा रहा है? अखिलेश यादव को, जिन्ना भक्तों को उत्तर प्रदेश की अरे हम जनता जिन्ना पे कोई डिबेट नहीं, आज पूर्वांचल एक्सप्रेस पे डिबेट अरे है। इनसे बोलिए पूछिए उदयवीर जी। मनीष शुक्ला से, बोलिए इनके उदयवीर जी। पिताजी का नाम क्या है? तो ये कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना जिन्ना। भक्त बैठे हैं इनका तो हर सवाल का जवाब इनको जिन्ना है। बताइए। इनके हर सवाल का जवाब जिन्ना है। इनसे पूछिए तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले मोहम्मद अली जिन्ना। डिबेट हो रही है चैनल की। रिश्तेदार किसके हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। किसानों का पेमेंट कौन करेगा? गन्ने का पेमेंट कौन करेगा? मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो जिन्ना जिन्ना खुद करते हैं। बात मानिए। आरएसएस और दोनों एक सेकंड दोनों लोग रुको आप। मैं खान साहब के पास चलता हूँ। भाई खान साहब एक बात अरे गुंडा तो वो बताओ। है। ओके, एक सेकंड रुकिए, आप दोनों लोग भाजपा वाले गुंडा है रुकिए। जिन्होंने एक सेकंड रुकिए, आप दोनों लोग। लखीमपुर में किसानों झगड़ा को ज्यादा रोक बढ़ दिया। रहा है। खान साहब को लाइए, दोनों लोग शांत होइए। जिन्होंने सिर्फ खान साहब की आवाज जाएगी। एसपी को मारा। खान साहब देखिए, बीएसपी गुंडे को वो पिछली भाजपा बार है, जिन्होंने 23% वोट मिला था, लखीमपुर में। पर मैं देख रहा हूँ कि चर्चा से बीएसपी की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, जबकि आपको 23% वोट थे वहां पे। खान साहब बोलिए आप। सिर्फ खान साहब की आवाज जाएगी। नहीं, चर्चा तो सिर्फ शांत हो जाइए उदयवीर जी, मनीष जी, आप दोनों लोग शांत होइए। हाँ, डक बोलिए खान साहब। चर्चा और मीडिया, गोदी मीडिया नहीं कर रही है, लेकिन आप तो चर्चा कर ही रहे हैं। जी। हमारे लिए काफी है आपकी चर्चा। देखिए आजमगढ़ में पर ऐसा माहौल क्यों बन रहा है कि ये 9 बाइपोलर हो रहा है इलेक्शन? आज मैंने देखा प्रधानमंत्री जी का सारा हमला सिर्फ अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर। आपका तो नाम भी नहीं ले रहे वो लोग। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। ये दोनों लोगों को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में लड़ाई हो, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ हो सके कि हाँ हमसे इनसे लड़ाई हो रही। ये दोनों अंदर खाने मिले हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और सपा मिले हुए हैं। बिल्कुल अंदर खाने मिले हुए हैं। और नहीं आंक रहे हैं कि हमारा 18 से 22%, 23% वोट कहाँ जाएगा, इनके समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये आजमगढ़ में 9 सीटें हैं, 9 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली है उस लहर में भी। तो कम आंकने की कोशिश ना करें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। ओके, बताइए भाई उदयवीर जी, आप इनको कम करके क्यों आंकते हो? 23% वोट था इनका। एक सेकंड खान साहब जवाब ले लेते हैं ना, लगे हाथ। हम तो आंक ही नहीं रहे ना। हम तो आंक ही नहीं रहे, आप लोग आंक रहे हैं। ये चुनाव लड़े, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। ये कितने वोट हैं, कितने वोट नहीं, अपने विधायक सांसदों को बचा के रखें। और खान साहब से अनुरोध है,
अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम उनकी इज्जत सम्मान करेंगे। हम तो सम्मान करते हैं। ये कोई बात नहीं किसी हुई का कि आप गला ऑन एयर काटने टीवी का पे काम ले रहे इस तरह से हो, प्रस्ताव आप दे रहे हो मेरे कि हमारे यहाँ आ हमारा- जाओ। भाई हम तो अपमान नहीं करते ना, हम तो सम्मान करते हैं। ये अपमान करना चाहे करें। वो तुम्हारे वहां भी वही काम करेंगे, गंदगी वाला काम तुम्हारे वहां भी करेंगे वही। अरे 35-35 साल से आप अरे पाले भाई, थे लोगों आप- को, आप- ऐसी आपके भाषा पास बोल आदमी रहे नहीं है, हैं खान लड़ाओगे साहब। कहाँ से? वो अपने हमारे साथियों का वहां तो आदमी सम्मान जाएंगे, करो, वही लड़ेंगे। अपने साथियों वही का जो सम्मान जिनको करो। बांध हमने निकाल बाहर किया है, अरे ठीक है, वही तो लड़ाओगे चुनाव आप। मैं तो यही कह रहा नहीं, हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद यही कह रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। निकाल अरे जाने बाहर करने में दीजिए, थोड़ा तो झगड़े का कोई प्रक्रिया का फायदा पालन नहीं है, करो। मिलजुल कर एक साथ डिबेट करनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। तो कल से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आप लोग सफ़र शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।